दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों आज बात करेंगे गुजरात के कालोल में दंगे हुए हैं। वो दंगे क्यों हुए, उसके पीछे की वजह क्या रही है, इस बात की हमने खुद ने वहां पर जाकर जानकारी ली। देश लाइव की टीम खुद वहां पर पहुंची थी। हालांकि जो एसपी साहब हैं उनसे बात करने का हमें मौका नहीं मिला, बात नहीं करने दी गई, हमें बाहर ही रोक लिया गया था। गांव के अंदर भी हम जाना चाहते थे, वहां पर भी हमें नहीं जाने दिया गया। गांव के बाहर कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यहां पर वाकई में गौ हत्या हुई है या गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हुई है, पुलिस क्या कर रही थी, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं लोगों के जहन में। हम वहां पर गए, हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की, हमने देखा वहां पर क्या कुछ हुआ। दरअसल 6 जुलाई का मामला है। 6 जुलाई को 55 वर्षीय मोहम्मद हनीफ इब्राहिम, ये 55 वर्षीय युवक हैं, ये अपने गांव से करीब के गांव बोरू गांव गए थे और वहां से 1 किलो बीफ लेकर आए। उनका यह कहना है कि वो बीफ लेकर आए, 1 किलो बीफ उनके हाथ में था। वो वापस अपने गांव कालोल लौट रहे थे। बीच में ही एक नर्मदा केनाल आती है। आरोपी की वहां पर यह आरोप लगा है कि वहां पर 40 से 45 लोगों ने उस बुजुर्ग की पकड़कर पिटाई कर दी। वो बुजुर्ग को खूब पीटा गया। पीछे से उस गांव के कुछ और लोग आ रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई क्यों मार रहे हो, उन्हें गाली वगैरह देकर वहां से भगा दिया गया। उसके बाद मौके पर पुलिस आई। पुलिस इन 55 वर्षीय हनीफ इब्राहिम को अपने साथ में पुलिस स्टेशन ले गई। यह मामला है 6 तारीख का, 6 जुलाई 2021 का। अब यहां पर आरोप है कि जो मोहम्मद हनीफ है, जिस पर आरोप लगाया गया कि वो गौ मांस लेकर आ रहे थे, उनको बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया। लेकिन उसके बावजूद आरोप ये लगे हैं कि पुलिस ने उनका मेडिकल नहीं करवाया। उनको जो फौरन तौर पर उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उनको बुरी तरीके से पीटा गया था। उन्हें किसी भी तरह की कोई मेडिकल सुविधाएं उन्हें नहीं दी गई। यह आरोप लगा है पुलिस पर। उसके बाद 9 जुलाई के रोज यह हुआ कि गांव के लोगों ने एक आवेदन पत्र लेकर वो पुलिस स्टेशन गए, कालोल पुलिस स्टेशन। एसपी जो है वहां की, उनसे मिलने के लिए गए। एसपी को आवेदन पत्र देना था। अब यहां पर यह हुआ कि जब आवेदन पत्र देने के लिए गए, उससे पहले कुछ गौरक्षकों ने रैली निकाली। आप सोचिए, कोरोना का वक्त चल रहा है, तकरीबन 50 से 100, या आप सीसीटीवी कैमरे में हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो रैली निकल रही है, ये सुबह का वक्त था। विश्राम गृह से ये रैली निकाली गई। मामलतदार ऑफिस के बिल्कुल बगल में ही एसपी ऑफिस है। एसपी साहब को वहां पर मिलना था और ये बाकायदा जो गौरक्षक हैं, ये बाकायदा 50 लोगों की रैली निकालकर विश्राम गृह में पहले मुलाकात हुई इनकी, मीटिंग हुई इनकी, और मीटिंग के बाद इन्होंने रैली निकाली। अब इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई थी, क्या हुआ था, उस रैली की परमिशन थी या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। रैली निकालने के बाद ये लोग पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, मामलतदार के ऑफिस पहुंचे, एसपी ऑफिस पहुंचे। वहां पर ये भी आवेदन देने के लिए पहुंचे और उसी वक्त गांव के कुछ दूसरे समुदाय के लोग थे, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो भी अपना आवेदन पत्र दे रहे थे। अब यहां से मामला शुरू हुआ। आरोप यह है गांव वालों का कि जो गौरक्षक थे, जो रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए आए थे, उन्होंने आवेदन पत्र देने आए कुछ लोगों को गालियां दी, अनाप शनाप बकवास शुरू की। उस वक्त पुलिस जो है वो वहां पर आराम से मुखबधीर बनकर बैठकर देखती रही। पुलिस ने वहां पर कुछ भी नहीं किया। यह गांव वालों का आरोप है जो हम आपको बता रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पुलिस के सामने जो गोरक्षक जो थे, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने हाथापाई की और वहीं से पूरा मामला शुरू हुआ। गांव के कुछ लोग भी आए, कुछ लोगों ने पुलिस से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उन्हें रोकिए। लेकिन पुलिस ने जो है वो उल्टा यहां पर ही ज्यादा जोर जबरदस्ती शुरू की। इस तरह का आरोप गांव वालों ने लगाया है। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस के साथ में झड़प हो गई और जो गौरक्षक थे वो वहां से खिसक लिए। यह आरोप है कालोल के गांव के लोगों का। इस हिंसा के बाद पुलिस ने जो है वो 104 लोगों के नाम अपनी एफआईआर में दर्ज किए हैं। तकरीबन 90 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनमें से 17 महिलाएं हैं। वहीं गांव के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो पुलिसकर्मी थे, वो 70% पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में नहीं थे। इस वजह से गांव के लोग ये समझे कि वो लोग गौरक्षक हैं और इसी वजह से हाथापाई ज्यादा बढ़ गई, झड़प जो है वो ज्यादा बढ़ गई। ये गांव के कुछ लोगों का कहना है। इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है
कि आखिरकार गौरक्षकों ने ये अगर ऐसी कोई चीज की है तो पुलिस क्या कर रही थी। दूसरी बात, मैं खुद एक पत्रकार हूं। जब मैं वहां पर गया पुलिस स्टेशन के बाहर, जब मैंने, कुछ लोग आए थे, एमआईएम के कुछ प्रतिनिधि मंडल वहां पर था, गुजरात के एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं साबिर काबलीवाला साहब, उन्होंने अपने कुछ प्रतिनिधियों को भेजा था। उसमें गुजरात के अहमदाबाद के कुछ काउंसिलर थे एमआईएम के, मुश्ताक भाई खादीवाला थे, सुहाना बिन मंसूरी वहां पर थे, जुबैर खान वहां पर थे, ये तमाम लोग थे। एजाज जो एमआईएम के कार्यकर्ता है वो वहां पर थे। ये तमाम चीजें, इसके अलावा गोधरा के भी एमआईएम के कुछ लोग वहां पर काउंसिलर वगैरह पहुंचे हुए थे। तो हमने उन लोगों से बात की। वहां पर पुलिस स्टेशन के गेट के साइड में हम लोग खड़े रहे, हमने बातचीत की। गांव के कुछ लोग थे, गांव के एक वकील भी थे, उनसे हमने बातचीत की। और इसी वक्त कुछ पुलिस के लोग आए, उन्होंने हमसे कहा कि आप साइड में हट जाइए, यहां पर भीड़ मत करिए। मैं उन लोगों का नॉर्मली इंटरव्यू कर रहा था, मैं एक पत्रकार हूं। उसके बावजूद जब इंटरव्यू करने के बाद मैं वहां से निकलने लगा तो कुछ पुलिसकर्मियों ने मुझे रोका, मेरे कैमरामैन को, और मुझे बुलाया। मुझे कहा अपना आई कार्ड बताइए। मैंने अपना आई कार्ड बताया। एक पुलिसकर्मी ने कहा कि इनके आई कार्ड का फोटो लीजिए। मैंने कहा ठीक है, ले लीजिए। हालांकि मैं चाहता तो वहां पर पूछ सकता था, क्योंकि वो पुलिस के जो लोग थे वो भी वर्दी में नहीं थे, क्या पता वो पुलिस वाले थे या नहीं, ये भी एक सवाल उठ रहा था। बहरहाल लोग पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठे थे, कुछ लोग खड़े हुए थे। मुझे कहा अपना आई कार्ड दो, मैंने आई कार्ड दिया, उन्होंने मेरा आई कार्ड का फोटो क्लिक किया। उसके बाद एक पुलिस वाले ने कहा कि इसका खुद का भी फोटो क्लिक करिए, उन्होंने मेरा खुद का फोटो भी क्लिक किया। उसके बाद में जब जाने लगा तो उन्होंने मुझे कहा मास्क उतारकर फोटो क्लिक करवाइए। मैंने अपना मास्क नहीं उतारा क्योंकि काफी भीड़ वहां पर हो रही थी। बहरहाल मैं वहां से निकल गया। तो ये जो तमाम मामला है, यहां से हमें अंदाजा आता है कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह की है। वहां पर और भी कई मीडिया वाले थे, वो किसी की बाइट नहीं ले रहे थे। जो गांव वाले थे, जो एमआईएम के कुछ लोग आए थे, किसी का इंटरव्यू उन मीडिया वालों ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये हम सभी जानते हैं, या वो खुद बताएं कि क्यों नहीं लिया उन्होंने इंटरव्यू, उनकी बात है। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू लिया तो ये जो है वो शायद पुलिस को नागवार गुजरा होगा। इस वजह से पुलिस ने मुझसे सवाल किए, कहां से आए हैं, क्या है आपका आईडी बताइए, ये बताइए। उसके बाद मैं वहां से चला गया। करीब में पुलिस स्टेशन के आसपास में ही एक और मामला मुझे जानने को मिला कि एक कोई बुजुर्ग महिला है, उसका इकलौता एक बेटा था, उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। 25 दिन तक उसकी एफआईआर तक उसी पुलिस वालों ने नहीं ली। और 25 दिन के बाद लड़के के जो मर चुका है, उसके घर वालों ने यह प्रूव करके बताया पुलिस को कि हमारे बेटे ने आत्महत्या नहीं की। पुलिस 25 दिन तक ये कहती रही कि हत्या नहीं की है, ये आत्महत्या है। लेकिन घर वालों ने यह साबित करके बताया कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। ये पूरा मामला हम आपको अगली खबर में बताएंगे, लेकिन यहां पर हम इसलिए कोट कर रहे हैं कि इससे अंदाजा आता है कि पुलिस किस तरीके की कार्रवाई कर रही है। क्योंकि हर पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, हर कोई बुरे भी नहीं होते, हर एक पुलिस वाला अच्छा भी नहीं होता। हर जगह अच्छे बुरे हर लोगों का तालमेल चलता रहता है। तो यहां पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ हुआ वहां पर, हम गए, हमने जो बातचीत की, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले पुलिस ने बर्बरियत की, क्योंकि अगर किसी ने गुनाह किया है, बिल्कुल हम कहते हैं पुलिस पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, पुलिस पर पथराव और तमाम चीजें नहीं करनी चाहिए लोगों को। लेकिन अगर किसी ने किया भी है तो उसके लिए कानून को अपना काम करना चाहिए। कुछ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस ने बर्बरियत की, पुलिस ने दरवाजे तोड़े। ये इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस के कर्मी दरवाजे पर लाते मार रहे हैं। दूसरा एक वीडियो ये भी है कि जीप के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं पुलिस की गाड़ी के अंदर, और पुलिस वाले उसको डंडे से पीट रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो ये भी है, इसमें यह देखा जा रहा है कि दो महिलाओं को सड़क पर बैठा कर रखा है पुलिस ने। एक किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं, दाढ़ी है उसकी, उसने सिर्फ पाजामा पहना है, कुर्ता नहीं पहना है, और पुलिस वाले उसकी पिटाई कर रहे हैं। ये तमाम वीडियो भी सामने है। इसके अलावा जब हमने बात की गांव में जाकर, और जो एमआईएम का जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचा था, उनसे हमने बातचीत की। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हम गुजरात के हालोल कालोल में खड़े हैं। हमें पता है कि जो मामला चल रहा है यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक गांव में काफ़ी यहाँ पर हंगामा हुआ था, और गोमांस को लेकर ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ, ये कहना है पुलिस का। तो एमआईएम के कुछ लोग, कुछ काउंसिलर और कुछ नेता अहमदाबाद से यहाँ पर आए थे एसपी साहब को रजुआत करने के लिए, आवेदन पत्र देने के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पर जिन्होंने मुलाकात की, यहाँ पर एसपी साहब जो हैं लीनाबेन यहाँ पर हैं, लीनाबेन पाटिल, उनसे बातचीत की है। क्या हुआ मुलाकात में यहाँ पर, और क्या है ये पूरा मामला? मुलाकात में हम लोग ने एसपी साहब को यहाँ पर आकर मुलाकात के लिए, यहाँ पर हमने कहा कि हम अहमदाबाद से कॉरपोरेशन के एमआईएम के नेतागण यहाँ पर हम लोग आए हैं, और यहाँ के लोकल लीडर भी हमारे साथ में हैं। तो आपसे यहाँ पूरा जो मामला ये बना है उसकी जानकारी लेने के लिए आए हैं, और जो हमारे तक बातें पहुँची है सोशल मीडिया और सामाजिक तौर पर, तो वो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं।
तो एसपी साहब ने हमको 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना करके अंदर बुलाया और उनकी ऑफिस में बैठे थे हम लोग और मैडम से डिस्कशन किया और मैडम ने उनके तरफ से जो पूरा मामला उन्होंने बताया हमको कि यहाँ पर किस तरह से वारदातें एक के बाद हुई और किस तरह से हमको पूरा मामला कंट्रोल करने में पूरी दिक्कत आई, पुलिस के ऊपर भी पथरा हुआ, ऐसा मैडम ने भी कहा हमको। और जो उनके पास विजुअल्स थे, फोटोग्राफ्स थे उनके मोबाइल में, वो भी हमको दिखाए। और मैडम को हमने नेतागण ने, हमारे रफ़ीक भाई नेताजी ने भी उनको मैडम को रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पर किसी की कोई अगर गैरकानूनी काम किसी ने किया है या फिर पुलिस के ऊपर गलत तरीके से अटैक किया हो तो हम किसी को बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन इस मामले में अगर कोई निर्दोष फंस रहा है तो उसकी पूरी तह तक जानकारी की जाए और हर एक की पूरी छानबीन करने के बाद ही किसी को अरेस्ट किया जाए, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो और चाहे बच्चे हों, लेकिन सबका एक तहकीकात पूरी अच्छी तरीके से करो और उसके बाद किसी को भी अरेस्ट करना। तो मैडम ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम तहकीकात पूरी अच्छी तरीके से करेंगे और कोई भी बेगुनाह होगा उसको हम केस में नहीं डालेंगे। अच्छा रफ़ीक भाई, जिस तरीके से आपसे जो बातचीत हुई, जो बताया ज़ुबैर भाई ने तमाम चीज़ें, तो बकरीद भी बिल्कुल सर पर है, बकरीद से पहले इस तरह के ये मामले तूल पकड़ते हैं, गौ मांस और ये तमाम चीज़ें, तो क्या इसको लेकर भी कुछ श्योरिटी दी गई है? हमने उनको बात की कि भाई ये क्या मॉब लिंचिंग का केस है, तो बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ये जो हुआ है ये ऑल ऑफ सडन हुआ है और इसके लिए कोई 4 आदमी ने वो भाई था उसको मारा हुआ था और इसके अंदर हमने बोला कि भाई इसके अंदर तुम तय तक जाओ, इसके अंदर आप उसकी तहकीकात करो। निर्दोष लोगों को जो पड़े हुए 47 लेडीज़ों को पकड़ी, उनको छोड़ने की हमने बात की कि अगर वो लेडीज़ निर्दोष है तो उनको छोड़ दो आप। तो बोले कि हम उसको तहकीकात करके हम उनको छोड़ेंगे। अच्छा, ऐसे उन्होंने मैडम ने बोला है। अच्छा, आप यहाँ के मुकामी हैं? नहीं, मैं पार्टी ऑफ लीडर गोधरा तो नगर। यहाँ के मुकामी कौन है जो ये मामले को बता सके? यहाँ साइड में आ जाइए, साइड में आ जाइए, कोई बात नहीं। तो यहाँ का कोई मुकामी कोई है जो बता सके ये? मैं पार्टी ऑफ गोधरा नगर पालिका नीम का पार्टी ऑफ लीडर हूँ। हम अमन के लिए आए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ गोधरा से आने का मकसद ये है कि यहाँ अमन चैन बना रहे। मीम का मेन मकसद यही है, किसी को भी गलत तरीके अरेस्ट करे ना, जो अगर गुनहगार है उसको पनिशमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बराबर, सही बात है। नहीं, लेकिन यहाँ का कोई ऐसा मुकामी कोई है जो पूरे मामले को बता सके कि यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था? कोई मुकामी कोई ऐसा हो जो हमें बता सके? एडवोकेट भाई इधर आ जाओ। अच्छा, ये एडवोकेट है ये भी? ये भाई आ जाओ भाई, बाकी से बढ़िया ना साइड में करी लइए चाहिए, वांधो नहीं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी जो है वो बिल्कुल वो करे कि साइड में आकर बात करें। बिल्कुल हम बिल्कुल कोई रोला नहीं अटका रहे हैं किसी कार्रवाई में, हम साइड में आके बात करते हैं। आप इधर आ जाइए, बस यहाँ पर आ जाइए। हाँ भाई, मजलिस जो है जी जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे प्रमुख साहब है, उन्होंने हमको भेजा है, एकता के लिए भेजा है, सद्भाव के लिए भेजा है कि सौहार्द बनी रहना चाहिए। गुजरात के जो हमारे साबिर भाई काबलीवाला साहब ने उनको स्पेशल अच्छी प्रतिनिधि भेजे। उसमें अहमदाबाद के म्यूनसिपल काउंसिलर भी है, यहाँ गोधरा के भी है, बड़ौदा के भी, आगेवान भी है, MIM के सब। और उन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि भाई हिंदू और मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए। ये मैसेज देने के लिए हमको भेजा है। अच्छा, ये मैसेज देने के लिए आपको भेजा, आपने इस पे से बात भी की है। अच्छा भाई, आप यहाँ के हैं, आप यहाँ के मुकामी हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे क्या मामला है, कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा डिटेल में कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप? भाई गाड़ी के लिए जगह दे दो, गाड़ी जाने के लिए जगह दे दो, गाड़ी जाने के लिए जगह दे दो। हाँ, क्या हुआ ये पूरा मामला थोड़ा बताएंगे, क्या हुआ है, क्या है मामला? आज बनाव बन्यो छे हिंदी में। अच्छा जी, ओके। ये जो मैटर स्टार्ट हुई है तो स्टार्टिंग से 5 दिन पहले से एक बनाव बना कि जो आदमी था वो कुछ मांस लेके आ रहा था, उसको कुछ लोगों ने पकड़ा और उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद पुलिस को बताया, पुलिस अपनी तपास कर रही थी। उसके अकॉर्डिंग 4 दिन के बाद जो लोग वहाँ पे गौ रक्षक दल के जो लोग थे उन्होंने पकड़ के उनकी जो ड्यूटी है कि पुलिस को उसको इन्फॉर्म करो और वो जो पुलिस कार्यवाही करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने मारा पीटा होगा, ऐसी बात आई थी सामने। तो उस अकॉर्डिंग बातचीत चल रही थी कि जो लोगों ने मारा पीटा है तो उनके ऊपर कार्यवाही हो उस पर। और उसके बाद ये जो कार्यवाही हो उससे पहले 4 दिन के बाद शायद जो लोग उसमें मानने के अंदर थे कि ऐसा, उसमें से 1-2 लोगों को किसी पब्लिक ने
उसके ऊपर भी कुछ हमला किया। ऐसी बात 2 दिन पहले आई थी। उसके अकॉर्डिंग जो लोग थे कि जो जिसका नाम खुला होगा कि पुलिस को इन्फॉर्म हुआ होगा कि बे ये लोग हैं, तो उनको बुलाया तपास करने के लिए, पूछपरछ के लिए, तो उनके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की। ऐसी बात पब्लिक में प्रेशर रही थी, उसके बताया, तो उस अकॉर्डिंग लोगों के बीच में बातचीत हुई और पूरा फिर आमने सामने कुछ हुआ। इसके बाद मामला बिगड़ा है। सब कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने मारा था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। पुलिस से बात भी नहीं, क्योंकि पुलिस शायद काम कर रही थी उसके ऊपर, पर फिर ये जो बनाव हुआ इसके अकॉर्डिंग पुलिस से भी बात हुई नहीं है कि उनके ऊपर एक्शन ली है या नहीं। पर इसके बाद तो ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। अच्छा, कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया इस मामले में? अभी तो जो पुलिस ने है, तो ऑफिशियल जो बात है उसमें 87 लोग हैं। वो जो है वो जेंट्स हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। सब एक ही गांव के हैं, कालोल के? हाँ, एक ही है। शायद उसमें 2-3 लोग होंगे कि जो आसपास के लोग होंगे, वो उसमें ऐड है। और उसके बाद जो लेडीज़ है उनको भी गिरफ्तार किया पुलिस ने। उनके ऊपर क्या एक्शन ली वो कुछ अभी तक पता नहीं चला है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर जो मामला हुआ, गुजरात से स्पेशल MIM का एक प्रतिनिधि मंडल उसमें यहाँ पर थोड़ा आया ऐड करना था जी। ये जो पूरा बना पहले से लेके अभी तक, बाद में बात आई कि पुलिस के ऊपर भी हमला किया। ये पूरी जो मैटर है उनकी हम पूरी निंदा करते हैं। जिन लोगों ने पुलिस पे भी हमला किया बिल्कुल गलत बात है, पर उसके अकॉर्डिंग जो भी निर्दोष है उनके ऊपर एक्शन नहीं लेनी चाहिए और तटस्थ तपास हो, और जो दोषी है उनके ऊपर एक्शन ली जाए, जो वो किसी भी समुदाय से हो। तो हम पूरे पुलिस को भी सपोर्ट करेंगे, पब्लिक के साथ भी है, पुलिस के साथ भी है, पर ऐसी तपास हो कि उसके ऊपर आगे से ऐसा बनाव नहीं होना चाहिए। ऐसी हम बात कर दें। हाँ, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से ये वारदात के बारे में सुना और जांचा यहाँ आके, तो ऐसा लग रहा है कि ये वारदात 4 दिन पहले जो हुई थी उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद यहाँ से काफ़ी लोगों ने ये मामले को लेकर पुलिस स्टेशन पर आए, पर इन्होंने कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं की। जो गौरक्षकों ने इंसान को मारा था उसके ऊपर, उसके बाद का जो मामला बिगड़ा, उसके बाद भी इन लोगों ने, ऐसा दिख रहा है कि एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया। उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुई। इसके बाद जो कॉम्बिंग हुआ होना चाहिए, चलो ठीक है, पर कॉम्बिंग के अंदर जो इन लोगों ने जुल्म दिखा रहा है, हमने जो देखे फ़ोटो वगैरह, गाड़ी के कांच तोड़ना, घर के दरवाजे तोड़ के स्त्रियों को, बच्चों को उठा के ले जाना, जानी माली नुकसान, मतलब लोगों को मारा पीटा, कांच तोड़े, गाड़ियों को तोड़ के ट्रैक्टर में भर के ले के गए, ये सब जो वारदात हुई, तो मुकामी तौर पे तो ऐसा माहौल दिख रहा है यहाँ पे कि एक तरफ ही एक ही समुदाय के लिए जो कार्रवाई चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरे जिस तरीके से पुलिस का जो आरोप है कि पुलिस पर ही पथराव किया या मारा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हिंसा पुलिस के सामने बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल हर किसी को मेंटेन करना है। बीइंग अ सिविलियन वो तो कभी किसी से भी वो टूटना नहीं चाहिए, उसको मानते हैं। पर जिस वजह से ये बनाव हुआ जो दिख रहा है अभी, उसमें एक तरफ से तो पक्षपाती दिख ही रहा है जो, और अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया उसका कोई पूरा लिस्ट नहीं है। इन लोगों का कोविड वगैरह का टेस्ट हुआ उसका कोई लिस्ट नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल हम लोग जब यहाँ रजूआत के लिए भी आए तो कोविड की गाइडलाइन का डर दिखा के या वो डेकोरम दिखा के सब लोगों को रजूआत भी नहीं करने दिया ये मामले में एसपी साहब ने। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हो, जिसने भी गुनाह किया है, जो दोषी है उनको सज़ा होनी चाहिए, पर उसके सामने जो लोग निर्दोष है और तटस्थ से किसी एक ही समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। हम शासन और प्रशासन दोनों में भरोसा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमने देखा, यहाँ पर हमने जो बातचीत की, यहाँ के जो मुकामी लोग थे उनसे भी बातचीत की। पुलिस का भी आरोप है कि पुलिस पर पथराव किया गया, गांव के लोगों का आरोप है कि ख़ास एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में हम बार बार हमेशा ये बात कहते हैं कि पुलिस के सामने कभी भी झड़प नहीं करनी चाहिए, पुलिस के साथ में टकराव नहीं करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके से जो गुंडागिर्दी करते हैं उस पर भी जो है वो लगाम लगाने की सख्त ज़रूरत है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज